हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं पार्ट 2 20 के दांत जो है जिसके रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग 20 के दांत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉप 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर का पाठ परिचय और लेखक परिचय भी कर लिए हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुरलित का शब्दार्थ है, यानी कि दुरलित का शब्दार्थ क्या है? लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। लाड प्यार में बिगड़ा हुआ दुरलित शब्द। दुलारा भी नहीं होगा, सुशील भी नहीं होगा, उदंड भी नहीं होगा। क्या होगा? तो लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? यानी जो उन सेन साहब का मोटर कार था उसको किससे खतरा नहीं था? तो मोटर कार को किससे? खोखा से नहीं, मदन से नहीं, पड़ोसी के बच्चों से नहीं। तो खतरा था तो किससे था? खतरा नहीं था किससे? तो सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से जो था उनका मोटर कार का कोई खतरा नहीं आया। खतरा पूछेगा, खतरा किससे था? तो खोखा से खतरा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते हैं? यानी जो सेन साहब का बच्चा था कासू, यानी कि उसको लिए कौन सा जो स्कूल था वो उपयुक्त बताते थे? तो किडन गार्डन जो स्कूल था ना, उसके लिए उपयुक्त बताते थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मदन के पिता का क्या नाम था? यानी मदन जो था उसके पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी, यानी कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वो कौन सी कंपनी या कौन सी मॉडल की थी? तो स्ट्रीमल इंड जो थी वो मोटर कार थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? यानी कि सेन साहब की जो मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड, वो कौन सी कलर की थी? तो वो काली कलर की थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, यानी कि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। पांचों का नाम क्या था? एक का सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। भारती भी नहीं था, ज्ञात्री भी नहीं था, बंटी भी नहीं था। क्या था? आरती। और 4 का क्या नाम था? तो सीमा, रजनी, आलो, सफाली। आप कहानी हम पढ़ाए थे, उसको अगर आप वीडियो को देखेंगे या खुद से भी पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? यानी कि सेन साहब जो थे उनकी कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? यानी जो सेन साहब थे अपने सिद्धांत क्यों बदल लिए? तो जो खोखा था उनका बेटा, खोखा के दुर्लित स्वभाव का अनुसार वो अपना सिद्धांत बदल लिए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? जो सेन साहब थे वो अपने बेटे खोखा यानी कासू को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? यानी सेनों ने सिद्धांत को किसके अनुसार बदला था? तो खोखा का अनुसार। थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे कि जो सेन साहब थे उन्होंने सिद्धांत का जो प्रभाव किसके कारण पर बदला रहा था? तो खोखा का अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज में किस वर्ग को मानसिकता उजागर करती है? यानी 20 के दांत जो है वो समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के जो मानसिकता है ना उसको उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? यानी कि जो हम लोग 20 के दांत कहानी पढ़े थे पिछली वीडियो में, वो कैसी कहानी? तो वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी किसके पात्र से कही गई है? यानी कि जो आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो लिखा हुआ है 20 के दांत कहानी, उससे ली गई है। और ये बात किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। ये बात सेन साहब ने कहा था। किसको बोले थे? तो मदन को बोले थे।
नेक्स्ट को क्वेश्चन है, विष के दांत के लेखक कौन है, यानी विष के दांत जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है, तो आप सब भली भांति जानते होंगे कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है, नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किसके पुत्र थे, यानी खोखा जो था, खोखा किसको कहते हैं, खोखा किसको कहते हैं, सॉरी दोस्तों कह रहा है खोखा किसको कहते हैं, तो खोखा किसको कहते हैं, तो कासू को, कासू को खोखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पर कह रहा है गिरधर लाल, यहाँ विष के दांत या समाज नहीं कर रहा है, गिरधर लाल किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है, तो गिरधर लाल जो था वो निम्न मध्य वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहा है, मध्यम वर्ग नहीं होगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा, यहाँ पर होगा निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है, गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल जो है वो कौन है, तो मदन के पिताजी है, मदन के पिताजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो जो मदन और कासू के बीच लड़ाई हुआ था उसमें मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे, तो 2 दांत तोड़ दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी, विष के दांत कहानी की गई है, यानी कि विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है, तो विष के दांत कहानी है जो विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से ली गई है, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा थे इस कहानी के लेखक जो थे उनकी जो स्कूल की पढ़ाई थी कहाँ, तो ये लेखक परिचय में हम लोग पढ़े थे, पटना के कॉलेजियस स्कूल से उनकी जो है वो स्कूल की पढ़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी, यानी कि मदन जो था गिरधर लाल का बेटा, उसका उम्र कितना था, तो 5 से 6 साल था, ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, यानी जो सेन साहब थे अपने बेटे कासू को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेन साहब का मित्र क्या था, यानी जो सेन साहब थे उनके घर 3-4 मित्र थे, उनमें से एक क्या था, तो उनमें से एक क्या था, पत्रकार था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था, यानी जो सेन साहब थे उनके बेटे खोखा का क्या नाम था, तो दूसरा नाम उनका उसका क्या था, तो कासू था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, यानी जो गिरधर लाल का बेटा था उसका मदन किससे हाथों से पीटता था, तो अपने ही पिता के हाथों से पीटता था, यानी कि गिरधर लाल से पिता के हाथों से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था, यानी जो खोखा था उसको ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था, तो बढ़ई आता था, बढ़ई, ताकि उसका अभी से ही बचपन से ही आगे के कामों औजारों से हाथ खुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन किससे उलझ रहा था, यानी जो मदन था वो किससे उलझ रहा था, तो मदन जो था सोफर से उलझ रहा था, तो क्यों उलझ रहा था, तो जो मदन था वो सेन साहब की गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा था, इसीलिए सोफर ने उसे धक्का दे दिया जिसके कारण वो उससे उलझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है, यानी जो दृष्टिकोण है वो किसकी रचना है, तो ये भी नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, यानी कौवा का जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था, तो हंस ललक रहा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है, कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है, यानी लड़कियां जो है कठपुतली है, इस बात पर किसे गर्व है, तो माता पिता को गर्व है, ऑप्शन नंबर डी। ये इस पाठ में कहानी में बताया गया है। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, यानी जो कासू था मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, तो जो लट्टू का खेल था ना, लट्टू का खेल, उसमें शारीरिक होना चाहता था, लट्टू का खेल में, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो मदन था वो लट्टू खेल रहा था, तो वो गया तो बोला कि हम भी खेलना चाहते थे, तो उसको नहीं खिलाया, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया जिसके कारण मदन ने कासू के 2 दांत भी तोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, यानी जो मोटर कार था तो उससे किससे खतरा हो सकता था, तो हम पहले ही बताए हैं खोखा से, यानी खोखा से जो था मोटर कार को खतरा था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की कार को किससे खतरा था, तो किससे खतरा था, खोखा पूछे या पूछे
खोखा, यहाँ पर भी खोखा ही दिया है, कासू नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, यानी जो सेन साहब थे किसे खूब फटकार लगाई, तो गिरधर लाल को फटकार लगाई। ऑप्शन नंबर ए। तो क्यों लगाई थी, क्योंकि उनके बेटे से झगड़ा हुआ था, तो जिसके कारण सेन साहब के बेटे को 2 दांत तोड़ दिया था, तो वो जाकर बताया था, तो गिरधर लाल वहाँ काम करते थे, इसीलिए गिरधर लाल को ही फटकार लगाई और नौकरी से भी निकाल दिया था। जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे, उनका जन्म कब हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी कब, 12 सितंबर 1961। यहाँ पर 1961 दिया है, 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा थे, तो जन्म से ही नलिन बिलोचन शर्मा कौन से भाषा थे, तो भोजपुरी बोलते थे, क्योंकि वो पटना बिहार के रहने वाले थे, इसीलिए जन्म भाषा भोजपुरी रहे उनकर, जैसे कि हमनी के भी जन्म भाषा कौन है, भोजपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, यानी 20 के जो दांत कहानी है वह किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा थे लेखक, उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनाओं में से किस शैली को वो अपनाते थे, यानी कि आलोचनाओं में से वो किस शैली को अपनाते थे, तो कौन, तो नलिन बिलोचन शर्मा, तो वो आधुनिक शैली को अपनाते थे। ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद को वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, तो आलोचनों को अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रेरणा किनके अनुसार हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, ऑप्शन नंबर सी। और पटना से ही कॉलेजियस स्कूल से, पटना कॉलेजियस स्कूल से और पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने एमए किस विद्यालय से किया था, तो लेखक ने एमए कहाँ से किया था, तो पटना विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन नंबर बी। और स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो पटना कॉलेजियस स्कूल से की थी। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा था, ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए, और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। जय हिंद।